अगर किसी के पास इंजीनियरिंग की डिग्री है तो वो क्यों अपनी फील्ड में नहीं जा रहा, वो सेफ्टी में क्यों आ रहा है, क्या सेफ्टी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है? ये मेरे दोस्त ने सवाल किया है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन कर दूँ। देखो, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं और आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर काम करते हैं तो हर चीज़ आपकी फील्ड है। ये कॉन्सेप्ट दुरुस्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मटेरियल प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं तब भी वो आपकी फील्ड है। अगर आप क्यूसी कर रहे हैं तब भी वो आपकी फील्ड है। अगर आप साइट इंजीनियर हैं, आप साइट पे खड़े होकर मशीनों को हैंडल कर रहे हैं तब भी वो आपकी फील्ड है। और अगर आप सेफ्टी डिपार्टमेंट के अंदर हैं तब भी आप अपनी फील्ड का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि उस फील्ड के ऊपर खड़े होकर उन तमाम चीज़ों को देखना वो किसी और इंजीनियर के बस की बात नहीं है। वो एक सिविल इंजीनियर ही अच्छे तौर पे कर सकता है। सिविल की प्रोक्योरमेंट बहुत टेक्निकल काम है। तो क्या आप ये समझते हैं कोई नॉन सिविल इंजीनियर वो सिविल की चीज़ों को प्रोक्योर कर सकेगा? क्या वो उन सरिये, क्या वो उन ब्लॉक्स, क्या वो उन कंक्रीट की क्वालिटी को जांच सकेगा और कहाँ से लेनी है, क्या वो अच्छा फैसला कर सकेगा? अगर तो उसके पास सिविल की डिग्री है और अगर उसको ये तमाम चीज़ें टेक्निकलिटीज़ मालूम है तो वेल एंड गुड, वो सिविल प्रोक्योरमेंट का काम कर रहा है। तो वो कभी ये ना समझे कि मैं फील्ड से हट के काम कर रहा हूँ। तो ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं मेन सवाल की तरफ। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं और आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर मौजूद हैं और आप सेफ्टी डिपार्टमेंट के अंदर हैं तो आप अपनी फील्ड का ही काम कर रहे हैं, मुतमईन रहें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर सेफ्टी को इंश्योर करना कोई सिविल इंजीनियर ही कर सकता है। कोई और इंजीनियर वो काम करेगा तो जाहिर सी बात है उसको उस काम को सीखने के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी। बहुत बार सेफ्टी डिपार्टमेंट वालों को सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने होते हैं कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे किया जाए, तो जाहिर सी बात है वो सॉल्यूशंस उस वक्त तक वो नहीं प्रोवाइड कर सकता जबकि वो उस फील्ड का ना हो, उस फील्ड के बारे में उसको नो हाउ ना। अच्छा, अब आते हैं कि बिल्कुल ही आप इरेलेवेंट इंजीनियरिंग की हुई है। लेट्स से आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो क्या आप सिविल की कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर सेफ्टी इंजीनियर बन सकते हैं? तो मेरा ख़्याल है कि आपको देखना चाहिए कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कौन सी फील्ड की ज़्यादा वैल्यू है, कौन सी फील्ड ज़्यादा ऊपर जा रही है, कौन सी फील्ड की ज़्यादा डिमांड है। और अगर आप उस फील्ड के अंदर जा सकते हैं तो वाई नॉट टेक द अपॉर्चुनिटी। तो मेरा ख्याल है इट्स ओके अगर आपने कोई सी भी इंजीनियरिंग की हुई हो और अगर आप ये समझते हैं कि सेफ्टी के अंदर बेटर फ्यूचर है आपका और आपका इंटरेस्ट है सबसे बड़ी बात, तो गो फॉर इट।